हेलो एवरीवन, आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे AWES टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जो कि आप लोगों का PRT, TGT एंड PGT पोस्ट के लिए है। देखिए, इस बार आपका काफ़ी जल्दी आ गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि AWES की फुल फॉर्म होती क्या है। ये बेसिकली आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, यानी कि जो भी आपके आर्मी स्कूल्स होते हैं उनके अंदर आपको टीचर बनने का मौका मिलता है। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको PRT का टीचर बनना है, TGT बनना है या फिर PGT बनना है। सो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आपको हम कुछ लाइक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता देंगे इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें बेसिकली पता चल जाएं। इसके अलावा देखिए, बेसिकली इसका लिंक भी मैं आपको पूरे फॉर्म का, पूरी नोटिफिकेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से जाके भी आप लोग एक बार आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपके जो फॉर्म है बेसिकली ये 25 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, है ना। और इसकी जो लास्ट डेट है ये बेसिकली आपकी 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं रहे। देखो, पता है क्या होता है, आप लोग पूरी वीडियो तो सुनते हो नहीं ठीक से, है ना। फिर लास्ट में आप लोगों के वो कमेंट्स रहते हैं बेसिकली जो हम वीडियो में ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ऐसा ना कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को सुन लीजिए तो थोड़ा सही रहेगा। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछेंगे तो हम बताएंगे भी। सो लास्ट डेट इसकी बेसिकली 5 अक्टूबर रहेगी। इसके अलावा अगर हम एडमिट कार्ड्स की बात करते हैं तो एडमिट कार्ड आपका 20 अक्टूबर को आ जाएगा, है ना। और जो आपका एग्जाम डेट है, यहाँ पे इन्होंने पहले ही एग्जाम डेट भी बता दी है कि भैया 5 और 6 नवंबर को, है ना, आपका एग्जाम रहेगा। इसके बाद जो रिजल्ट होगा ये भी इन्होंने बता दिया है कि भाई 20 नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। सो ये तो चलो एक टेंशन फ्री वाली बात है। ये नहीं है कि कब रिजल्ट आएगा, कब वैकेंसी आएंगे, कब फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा, वो सब छुटकारा, है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो ये तो रहा बेसिकली आपकी मोटी सी जानकारी। अब जो फीस है वो बेसिकली आप लोगों का 385 समथिंग रुपीज़ है ना। आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हम इसके थोड़े से सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि भाई किस किस फेजेस में आप लोगों का एग्जाम रहेगा। तो इसके अंदर आपके 3 फेजेस हैं। सबसे पहले होगा आप लोगों का OST है। यहाँ पे OST का मतलब है बेसिकली ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। वही ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वही आप लोगों का बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन जैसे अदर एग्जाम्स में होता है। MCQ बेस्ड आप लोगों का पेपर रहेगा। मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगी कि किस तरीके का आप लोगों का पेपर रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों का OST रहेगा, है ना, आप लोगों का यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू रहेगा और उसके बाद वो लोग आप लोगों की बेसिकली चेक करेंगे कि यार कंप्यूटर वगैरह में थोड़ा सा आप लोग ये सारी चीज़ें बेसिकली वो नोट डाउन करेंगे। तो मतलब वो एक तरीके से इंटरव्यू के टाइम पे हो जाता है ना। वो थोड़ी सी बस एक आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, मतलब क्या यार, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी टाइप आप कह सकते हो कि वो उसी में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आप लोग की स्किल्स वगैरह देखते हैं, टीचिंग स्किल्स चेक करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। सो राइट। अब इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे कोई भी टैट, कोई भी CTET वगैरह मैंडेटरी नहीं है। अगर जिन स्टूडेंट्स का CTET वगैरह क्वालिफाई नहीं है, अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, बट नहीं है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी बेसिकली एग्जाम को दे सकता है। CTET आपके पास तब उस केस में होना चाहिए जब बेसिकली आप लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा हो एज अ PRT, TGT, PGT टीचर के पद पर, है ना, पोस्ट पर। तो इन दैट केस आपके पास CTET होना चाहिए। और तब तक तो आप लोग पता नहीं कितनी बार CTET निकाल लोगे हैं भाई। सो ये वाली चीज़ें, इसलिए CTET का कोई ऐसा इशू नहीं है, आराम से मस्त रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो भाई एग्जाम पैटर्न का ऐसा है कि इसमें आपके बेसिकली 200 क्वेश्चंस आएंगे जो कि MCQ बेस्ड रहेंगे। एक एक चीज़ आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर आप लोगों को डाउट आते हैं तो फिर दिक्कत होती है आप लोगों को, इसलिए। और डाउट्स कमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं कि कई बार थोड़ा सा ऐसा भी होता है, पता है, कई बार मेरी एक ही जगह पे शो नहीं होते, वो थोड़ा सा मुझे कई बार यूट्यूब पे जाके अलग से देखने होते हैं, कई बार YT पे जाके, स्टूडियो पे जाके देखने होते हैं, तो थोड़ा सा रहता है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न, यस, 200 क्वेश्चंस आप लोग के आएंगे जो कि 200 ही नंबर के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाना है। इसके बाद टाइम की अगर हम बात करते हैं तो भाई 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा उन क्वेश्चंस को, उन 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स देंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एग्जाम मोड की और बात बता देती हूँ मैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो एग्जाम आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, जो बेसिकली आप लोगों के फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं, है ना, उन लोगों के लिए है कि भाई 40 ईयर्स तक कोई भी आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं उनका कुछ ऐसा है कि भैया 57 ईयर्स तक, यानी बिलो 57 से नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसी 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मोस्ट वेलकम आइएगा।
सो ये बेसिकली आप लोगों का एज लिमिट हो जाती है ना। अब क्या पॉइंट रहता है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पीआरटी के अंदर, है ना। देखो पीआरटी के अंदर जिसने कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है एजुकेशन में, वो सब एलिजिबल हैं, चाहे उनका बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कुछ भी किया हो, जेबीटी हो, एनीथिंग। बस ये है कि जो बीएड वाले हैं उनको बेसिकली बाद में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है, वो करना होता है। थोड़ा पीआरटी में भी ये वाली चीज़ कर दी है कि ब्रिज कोर्स वगैरह का, तो बस ये वाली चीज़ है, बाकी एलिजिबल है ना, पहली चीज़। उसके बाद दूसरा आता है आप लोगों का टीजीटी के लिए। तो देखो पोस्ट मैंने आपको ना यहाँ पे शो भी कर दिया है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पूरी वीडियो को बेसिकली पॉज करके भी देख सकते हैं, जैसा भी आप लोगों का मन होता है। सो टीजीटी के लिए अगर मैं बात करती हूँ, राइट, तो टीजीटी के लिए भी वही है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन होना कंप्लीट मस्ट है। और एक और चीज़ है भाई, देखो 50% आप लोगों का होना चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट में करते हो आपका उसमें 50% होना मस्ट है, उस सब्जेक्ट में भी और आपके बेसिकली ग्रेजुएशन में भी। आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, और जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग टीजीटी या फिर पीजीटी फिल करेंगे उसमें भी आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी देखो टीजीटी और पीजीटी के लिए आप लोगों का बीएड मांगा है, ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बीएड है, टीजीटी एंड द पीजीटी पोस्ट। बाकी पीआरटी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, सो नो नीड टू वेरी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये वाली चीज़ रही आप लोगों की, है ना। बाकी देखो मैंने यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा स्क्रीनशॉट शो कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि पीजीटी में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है ना, और इसके अलावा आप लोगों का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ये सब हैं, है ना, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स, तो ये सारी बेसिकली आपके पास पीजीटी के अंदर वैकेंसी है। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से आप लोगों के पास टीजीटी के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं, है ना। सो ये भी आप लोग एक बार देखेंगे, जैसे कि टीजीटी के लिए ये पीछा नहीं छोड़ते हैं डॉग्स। चलो सो अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, यानी कि जो आपका सिलेबस है। मेन हम पैटर्न तो बात कर चुके हैं कि आपका जो है 3 घंटे का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स रहेगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब आप लोगों का रहना है ना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई जो सिलेबस है वो क्या आएगा। देखो कुछ इस तरीके का है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को फॉर द पीआरटी वालों के लिए, है ना। पीआरटी वालों का भाई ऐसा है, देखो एक तो मैंने आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे शो कर दिया है, आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से आपका काम हो जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता भी देती हूँ थोड़ा सा डिटेल में। देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 सेक्शंस यहाँ पे इन्होंने डिवाइड करे हैं। जो आप लोगों का सेक्शन ए होगा उसके अंदर आप लोगों की जीके रहेगी एंड आपका करंट अफेयर्स रहेगा। अब वो जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो बेसिकली आपके नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स भी रहेंगे, ठीक है, थोड़े इंटरनेशनल भी रहेंगे और थोड़ा जो बेसिकली आपका ग्लोबल लेवल है उन सबके भी रहेंगे। कहने का मतलब है कि आपको हर तरीके के करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस करना है ना। इसके बाद यानी कि 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन ए में, आपके टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपका फिर सेकंड यानी कि सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप लोगों की पैडागोजी, है ना, आपका एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, ये सारी चीजें रहेंगी। 20 क्वेश्चंस आपको आपके सेक्शन बी में मिलेंगे। तो ये सारी चीज मैंने आपके शो कर दी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का सेक्शन सी रहेगा। सेक्शन सी में आप लोगों का एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। एकेडमिक प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट्स है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट कंसर्न है। अब देखो एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अब बात इसी तरीके से आप लोगों का पीजीटी का रहेगा, सेम यही पैटर्न है, और इसी तरीके से आपका टीजीटी का है, ठीक है, दोनों का एकदम से सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। 160 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सेक्शन सी से, तो आपको उस पर अच्छे से बेसिकली कमांड करना है। अब जो यहाँ पे जानने वाली जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखो आप लोगों को बेसिकली जो पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई आपको पढ़ना है। ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे साफ साफ मेंशन की है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसका जो बेसिकली सिलेबस होता है, उसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरीके से आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने AWS का पेपर दिया है ना, और आप लोगों ने इसका जो रिटन टेस्ट यानी कि इसकी जो बेसिकली पहला पड़ाव है वो आप लोगों ने मान लीजिए पार कर लिया है ना, आपने OST वाला आपने दिया, तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जिस OST हमने दिया हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, अब हमको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये मेरे हिसाब से तो एक तरीके से मैं इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट ही बोलूँगी। पता है क्यों? पता है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों ने अपना पेपर दिया, ठीक है, आपका OST वगैरह हुआ, आप लोग के जो भी मार्क्स आते हैं आपको उसका एक स्कोर कार्ड मिल जाता है कि जी आपके इसमें इतने नंबर हैं, आप अपना कार्ड संभाल के रखिएगा, है ना। अब क्या होगा, जब आप स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा उसके बाद वैकेंसीज आती हैं आर्मी स्कूल्स में अलग अलग। अब जो जितने भी इन्होंने आर्मी स्कूल्स दिए होंगे, है ना, जितने भी आर्मी स्कूल्स होते हैं ये भी इन्होंने यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया है नोटिफिकेशन में,
तो वहाँ पे एक जो वैकेंसीज आएंगी जिन जिन आर्मी स्कूल्स में, उनके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि भाई किस किस आर्मी स्कूल्स में वैकेंसी आई है। फिर आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फिर इंटरव्यू कॉल आएगा, है ना। फिर जो तब उसके बाद आप लोगों का वहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेस पे, उसके मार्क्स के बेस पे, प्लस इंटरव्यू के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन होना है। ये चीज़ आप समझेंगे। तो इसलिए ये मत सोचिए कि स्कोर कार्ड मिल गया, पहला आपका पैटर्न हो गया तो बस अब जयराम जी की अब अपना जो है सिलेक्शन हो गया। नहीं भैया, इसमें फिर बाद में वैकेंसी आएंगी। तो इस तरीके से मुझे लगा कि भाई एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट ही समझो। जैसे आप जब तक सीटेट नहीं दोगे तब तक केवी में नहीं बैठ पाओगे, DSSS में नहीं बैठ पाओगे, अलग अलग एग्जाम्स में नहीं बैठ पाओगे। जैसे एक सीटेट को निकालना अनिवार्य है ना कि होना चाहिए, ऐसी ये है कि जब तक इसका स्कोर कार्ड नहीं है ना, इंटरव्यू में आ मत जाना, वो वाला हिसाब है, समझे। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो अब ये है थोड़ा सा, लेकिन स्कोर कार्ड में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी तो आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू कॉल आएगा तभी तो आपकी अच्छी मेरिट बनेगी और आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा हल्के में ना लें। स्कोर कार्ड में भी अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड आता था ना, ऐसे समझ लो अगर अच्छे मार्क्स होते थे तो मम्मी कुछ नहीं कहती थी, और कहीं भी कम नंबर हो जाते थे, अच्छे नंबर नहीं आते थे, वहीं डांट लग जाती थी कि भाई क्या है ये, है चल क्या रहा है। तो बस वही वाली थोड़ी सी चीज़ है। तो ये बेसिकली मेरे को आपको मेन चीज़ बतानी थी। अब मैं अगर इसके थोड़े से एग्जाम सेंटर्स की बात करती हूँ, तो भाई देखो, इन्होंने टोटल एग्जाम सेंटर 67 सिटीज़ या फिर टाउन्स में रखे हैं। तो वो जब आप अपने हिसाब से फिल करेंगे उस हिसाब से आपके पास आ जाएगी, ठीक है, जहाँ भी आप लोग फिल करें। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा जाए। अब वो देखो, इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों से बेसिकली टीचिंग स्किल्स करा के देख सकते हैं कि चलो भैया पढ़ाना है 6th क्लास के बच्चों को, बताओ कैसे पढ़ाओगे। वो आपको थोड़ी सी स्किल्स आनी चाहिए पढ़ाने के लिए। जब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है ना। ये नहीं कि बस लिया चैप्टर और बस पढ़ाना शुरू, भैया करो जल्दी से, आज तो मैं तुम्हें करा के छोड़ूंगी। नहीं भाई, एक तरीका होता है हर चीज़ को पढ़ाने का कि आपने किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके से बच्चों को समझाना है। जब आपने BEd और ये सारी चीज़ें करी होंगी तब टीचर्स ने समझाया होगा। जब ट्रेनिंग होती है ना एंड में, तो उस केस में है ना आपको समझ आता है। तो वही सारी चीज़ें, थोड़ा सा इन चीज़ का आप लोग फोकस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं, बट स्टिल अगर मुझसे कुछ भी पॉइंट रह जाता है या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन है, आप आराम से पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि आपके पास अपडेट आती रहे, नोटिफिकेशंस आते रहे, है ना, और आप लोग देखते रहें। सो ये वाली चीज़ें, इसके अलावा कमेंट्स वगैरह भी आप लोग करके पूछ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो, राइट। इसके अलावा चलिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।